अब आ जाओ बेटा एक्सियम 7.1 क्या है बेटा एक्सियम? वो ये कह रहे हैं, पहली जो एक्सियम है वो ये है कि साइड एंगल साइड, क्या है बेटा? SAS एक्सियम, और इसकी फुल फॉर्म होती है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, एक्सियम बोल दो या फिर रूल बोल दो। इसका क्या मतलब है जरा समझिए, डेफिनेशन पे बाद में आना, पहले फिगर देखो आप। ये दो बेटा मैंने फिगर्स ले ली बेटा, आंख कान बिल्कुल खोलकर PQR, और ये ले लिया मैंने ABC। अगर बेटा ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर जैसा पीछे लिया था, और ये वाली साइड भी क्या है 4 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल था बेटा 50 डिग्री और ये वाला भी है 50 डिग्री, ये वाली साइड थी बेटा 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर। अगर बेटा ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं साइड एंगल साइड मतलब दो साइडें और उसके बीच में जो एंगल बना हुआ है, दोबारा सुन लीजिए बेटा, दो साइडें और उन दोनों साइडों के बीच का एंगल अगर इक्वल है, तब बेटा साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो बाय साइड एंगल साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ऐसा हो जाए, इफ, अब जरा डेफिनेशन पढ़िए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle। अगर ऐसा है तभी बेटा इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अच्छा, अब बेटा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये दोनों ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और वो आपसे कहेंगे भाई बताओ, इनको प्रूव कीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका जरा समझ लीजिए हरमन बेटा, लिखने का बेटा तरीका देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल, पहले लिखेंगे PQR एंड बेटा जिससे पूछा जाए, आप बताओ कौन सा ट्रायंगल लिखूं, ABC, क्या लिख रहा हूं बेटा, ट्रायंगल ABC, ऐसा होगा बेटा। आप लिखोगे कि PQ जो है, सॉरी PR जो है वो किसके इक्वल है, PR जो है वो किसके इक्वल है बेटा, AC के इक्वल है। और रीजन दोगे बेटा, क्या दिखोगे, ईच 4 सेंटीमीटर, रीजन क्या दोगे बेटा, ईच 4 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा, एक साइड है, क्या है बेटा, साइड है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, इसका मतलब एंगल PRQ जो है वो किसके इक्वल है, ACB। रीजन क्या है बेटा, ईच 50 डिग्री। अब बेटा जरा ध्यान देना, ये क्या है, एक एंगल है। इसके बाद बेटा जो RQ है या QR है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। रीजन क्या है बेटा, ईच 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेटा, एक साइड है। तो बेटा बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या तो आप ये लिख दें या बाय साइड एंगल साइड रूल लिख दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ट्रायंगल्स बेटा क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। इस तरीके से बेटा आपको लिखना है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये लो जी, ये वाला ट्रायंगल इसके, भाई ये प्रूव करना है, ये आप एंड में लिखेंगे, यहां पर बीच में लिखोगे एंड, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। उसके बाद आपने जो मेहनत की है उसके बाद आपने ये बात बोली है कि ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे करना है बेटा। तो ये है आपका क्या, साइड एंगल्स है। ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है सर, अभी बता रहा हूं बेटा कैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल दे दी, ये वाली साइड इसके, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। अब आपको पता चल गया भाई, साइड एंगल साइड
बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, जो दोनों साइडें दी हुई हैं उससे जो मिलकर बन रहा है एंगल, वो वाला एंगल नहीं है। तो यहां पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। साइड एंगल, साइड का मतलब है टू साइड्स, और उनसे ही मिलने वाला बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यानी इस तरीके से। सेकंड रूल बेटा, सेकंड रूल क्या है जरा ध्यान से देखिए। एंगल साइड एंगल, क्या है बेटा? एंगल साइड और फिर एंगल, बिल्कुल वही सेम रूल। दो एंगल और उसके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जरा देखिए, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स ले, जरा ध्यान से देखना। अब मैं कुछ चीजें बेटा चेंज कर रहा हूं, अब कुछ चीजें बेटा मैं चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैं लिख रहा हूं बेटा, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने, मान लीजिए 30 डिग्री लिख दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया बेटा मैंने 30 डिग्री, और ये लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब आपको लगेगा नहीं भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अगर बेटा मैं इस ट्राइंगल को पकड़ के थोड़ा सा घुमाऊं और उसके ऊपर रखूं, तो बेटा देखो 5 5 के ऊपर आ जाएगा। और 2 बार गलत लिख दिया मैंने, गलती से मिस्टेक, कोई बात नहीं, ये लो। अब बेटा मैं इसको पकड़ कर घुमा दूं तो ओवरलैप करेगा ही नहीं करेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बेटा जरूरी नहीं ये वाली और ये वाली हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं जो इक्वल हो। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा इसको कैसे प्रूव करोगे जरा देखिए। पहले तो डेफिनेशन पढ़िए। टू ट्राइंगल्स, अरे रे 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 रे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल is equal to the corresponding, is equal to the two angles and included side of an another triangle। अब इसको कैसे लिखो जरा ध्यान दीजिए। मैं पहले, हाँ जी, अच्छा एंगल साइड एंगल लेना था, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मतलब समझ गए ना, गलती से हो गई फिर से मिस्टेक। बेटा एंगल साइड एंगल लेना था। देखो इधर मान लीजिए ये है बेटा 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये वाली साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और यहां पर दिया हो बेटा ये वाला 50 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये वाली साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखो लगेगा ये वाली साइड इसके इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं। अब बेटा जरा ध्यान देना मेरी बात, मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल। पहले मैंने बेटा ट्राइंगल लिखा ABC, ध्यान देना बेटा, ABC, ABC एंड, आप बेटा सुन रहे थे ना। अब आप मुझे बताइए कि ABC के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, ट्राइंगल कौन सा लिखा जाएगा? बताओ जरा, कैसे लिखूं इसको मैं? हाँ बताओ जरा। A few moments later. RPQ, क्या सही बोल रही है लड़की? क्यों? एग्जैक्टली बेटा मेरी बात जरा ध्यान से देखिए। पहले मैंने क्या लिया, खाली एंगल, जिस पे एंगल नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर भी पहले वही लेना पड़ेगा जो खाली एंगल है। उसके बाद मैं गया 50 डिग्री पर, तो अब आपको किस पर आना पड़ेगा? 50 डिग्री पर, मतलब P। उसके बाद गया मैं 60 डिग्री पर, तो इसको भी 60 डिग्री पर लेकर आना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो यहां पर अगर ABC है तो यहां पर बेटा क्या होगा? RPQ। क्या बात समझ में आ रही है? आप जरा ध्यान दीजिए कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना बेटा। मैं कह रहा हूं एंगल ABC जो है वो किसके इक्वल? ध्यान देना बेटा, ABC। मैं खाली से आया पहले 50 डिग्री पर, फिर गया बेटा मैं 60 डिग्री पर। यहां पर भी बेटा पहले आप खाली वाले एंगल से जाएंगे 50 डिग्री पर और फिर जाएंगे 60 डिग्री पर। तो एंगल कौन सा बन रहा है बेटा? RPQ। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? RPQ। रीजन क्या है बेटा? ईच, क्या गलत लिख दिया? RP, अच्छा PR, कोई बात नहीं, RPQ, ठीक है। अब बेटा सेकंड देखिए, यहां पर मैंने 50 डिग्री से लिया और 60 डिग्री पे साइड ली, मतलब BC। तो बेटा BC जो है वो किसके इक्वल होगा? जरा देखिए 50 डिग्री से 60 डिग्री वाली साइड पे, मतलब PQ। क्या बात समझ में आ रही है?
रीजन बेटा क्या है, ईच 5 सेंटीमीटर। अब अगर आप ध्यान दें तो ये वाला क्या था बेटा, ये वाला था एक एंगल, उसके बाद क्या आई, ये वाला था एंगल, उसके बाद आई एक साइड। अब बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा, ये 60 डिग्री वाला एंगल, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए सी बी। क्या लिखूंगा बेटा मैं, ए सी बी। क्या सर इसको बी सी ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा जरा ध्यान देना इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे बेटा जरा ध्यान देना। मैं बेटा खाली वाले से एंगल पे गया 60 डिग्री पर, और 60 से फिर किस पर आया, 50 पर। इसी तरीके से बेटा यहाँ से खाली से जाओगे पहले 60 डिग्री पर और फिर जाओगे 50 पर। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल होगा एंगल आर क्यू पी के। अभी ये शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कैसे पहचानेंगे, धीरे 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 आदत बन जाएगी। जब आप 2 4 5 क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये है बेटा क्या, ईच 60 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दें, पहले एक एंगल था, फिर एक साइड आई, और उसके बाद एक और एंगल आ गया। तो यहां पे कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, बाय एंगल साइड एंगल रूल। सर इससे पहले तो आपने क्राइटेरिया लिखा था बेटा, मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इससे पहले जो लिखा हुआ था क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वो भी बिल्कुल ठीक है, और एंगल साइड एंगल रूल लिखा जाए तब भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया, इसके बाद क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, आर पी क्यू। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा देंगे। मैं टेस्ट जब लूंगा ना, अभी आपको लग रहा है नहीं सर अब तो समझ में आ गया, अब नहीं लगाएंगे। जब मैं टेस्ट लूंगा आपको दिखाऊंगा कि देखो ये रहा है वो महाशय जो छुपे हुए थे, ठीक है बेटा। एंड में लिखना है, ठीक है, जब प्रूफ करोगे तब, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना है। हो सकता है बेटा इसी क्वेश्चन में वो ऐड ऑन कर दें कि शो दैट इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री, साइड इज दिस, मतलब सारी चीजें आपको क्वेश्चन में लिख कर देती। वो आपसे ये कहेंगे शो दैट AC इज इक्वल टू आर क्यू, ये आपको शो करना है। तो बेटा फिर आप क्या लिखोगे, बाय CPCT। पहले तो आपको बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे दोनों ट्राइंगल्स। अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट आ गए, उसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, AC जो है वो किसके इक्वल, देखो खाली से मैं 60 डिग्री पर गया, यहां पर भी खाली वाले एंगल से 60 डिग्री वाले एंगल पे जाओगे, विच मीन्स आर क्यू। बाय CPCT आप ऐसा लिख दोगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा जो बुक में लिखा हुआ वही पढ़ा रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। इधर ध्यान दो, अगर बुक से पढ़ के समझ जाते तो फिर ट्यूशन ही क्यों लगाते हैं आप, समझ रहे हो ना? तो इधर ध्यान दो, पर ना बुक से समझ में आएगा ना इधर तो छुट ही जाएगा। थर्ड बेटा रूल, एंगल एंगल साइड। हाँ जी भाई साहब इधर ध्यान दीजिए, एंगल एंगल साइड ऐसा कब होगा, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पर आ जाइए। मान लीजिए बेटा इसका नामकरण कर लेते हैं पहले, ये है A, ये है B और ये है C। ये मान लीजिए P, Q और ये है R। जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये मान लीजिए है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, और ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये है 3 सेंटीमीटर। यहां पर बेटा ये वाला एंगल है 70 डिग्री, ये वाला है बेटा 60 डिग्री, और बेटा ये वाली है 3 सेंटीमीटर। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेटा कोई भी दो एंगल और उसके बीच वाली साइड अब नहीं होनी चाहिए, चाहे ये साइड हो या ये साइड हो। तो अगर ऐसा हुआ तो दो एंगल उसके बाद वाली साइड जो है वो इक्वल है, तब बेटा जो रूल लगे वो एंगल एंगल साइड लगेगा। क्या लगेगा बेटा? एंगल एंगल साइड। क्या बात समझ में आ रही? अगर बीच वाली साइड इक्वल हो जाती तब तो बेटा एंगल साइड एंगल जो इससे पहले पढ़ी है वो वाली रूल लग जाता। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए कि दो एंगल और बेटा बीच वाली साइड ना इक्वल हो, या तो ये वाली साइड इक्वल हो या ये वाली साइड इक्वल, दोनों में से कोई सी भी होगी। अगर ये वाली हुई सर तब बेटा एंगल एंगल साइड ऐसे बोलोगे। अगर ये वाली साइड दी हुई है तो एंगल एंगल साइड ऐसे बोलो। मतलब दो एंगल और कोई साइड बेटा इक्वल हो जाए तो हमारे ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सारी चीजें आपको
ट्राइंगल में देने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इस बार बेटा इंक्लूडेड नहीं लिखा हुआ है, वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बेटा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब बेटा कैसे करोगे इसको जरा देखिए, मैंने लिखा बेटा इन ट्राइंगल, मान लीजिए वो आपसे कहेंगे कि शो दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड, या फिर बोलेंगे प्रूव दैट BC इज इक्वल टू RP। ये आपको शो करना है, ये आपको बेटा शो करना है। अगर बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तब आप ऐसा बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते हो। तो बेटा मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल, जरा ध्यान देना बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं लिखा बेटा 70 से गया 60 पर और फिर इधर वाली साइड पे आया, 70 60 और फिर घूम के आ गया, ठीक है। मतलब कि मैंने लिखा बेटा BAC। यहां पर कैसे लिखोगे बेटा, 70 से 60 पर और फिर ऐसे घूम के आ जाओ। तो बेटा कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, RQP। RPQ। अब बेटा ऐसा नहीं करना कि ये ABC ले लिया और PQR ले लिया, RQP, अच्छा ठीक है, RQP। अब बेटा भावनाओं में नहीं बहना है, कहीं भावनाओं में ABC और क्या लिख दो बेटा PQR। देखो लिखे हुए तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, ABC और PQR, लेकिन एक्चुअल में हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को लिखना होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं बेटा पहले क्या कह रहा हूं कि एंगल ABC, ध्यान दीजिए बेटा मैंने कैसे लिया एंगल को, 60 डिग्री से पहले मैं 70 डिग्री पर आया हूं, फिर खाली वाले एंगल पर गया हूं। ऐसे ही बेटा यहां पर भी 70 डिग्री लिखूंगा, बट PRQ, क्या लिखूंगा बेटा, PRQ। रीजन बेटा क्या है, ईच 70 डिग्री। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं। और बेटा ये क्या है, ये है एक एंगल, ठीक है। इसके बाद बेटा 60 डिग्री पर आ जाओ, मैं 70 डिग्री से गया 60 डिग्री पर और फिर गया बेटा 3 से, तो बेटा एंगल BAC और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए बेटा, 70 से 60 पर और फिर इधर वाली साइड पे आना है, विच मीन्स RQP। ये क्या है बेटा, ईच 60 डिग्री, और ये भी क्या है बेटा, एक एंगल है। क्या बात समझ में आ रही है। और इसके बाद नंबर है साइड का। साइड बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं, AC, मतलब 60 डिग्री से खाली पर जा रहा हूं। AC किसके इक्वल होगा बेटा, 60 डिग्री से QP। रीजन क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा कितने डिग्री का, ये हो गया साइड। तो बेटा बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स बेटा क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। बेटा ट्राइंगल्स यहीं से देख के लिखना दोबारा से, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, RQP। अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो नीचे, बाय CPCT। क्या लिखोगे बेटा, बाय CPCT, BC इज इक्वल टू RP। देखो 70 डिग्री से खाली पे जा रहा हूं ना, मतलब कि BC किसके इक्वल है, RP। हर बार CPCT लिख के मत लिख देना, हाँ अच्छा CPCT हो गया तो लिख दिया, नहीं, आपको ये देखना 70 डिग्री से खाली वाला साइड दी हुई है क्या, तो यहां पर भी 70 से खाली वाली साइड ही इक्वल होगी। समझ में आ रही बात या नहीं। इस तरीके से बेटा आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। एनी प्रॉब्लम। अच्छा अब बेटा हर बार ऐसे 3 सेंटीमीटर 60 डिग्री वगैरह ऐसे नहीं दिया हुआ होगा, कुछ चेंजेस होंगे। कई बार बेटा क्या होगा, चलो इसी को ले लूं क्या, चलो यहीं पे वाइट पे पढ़ाता हूं आज मैं। हो सकता है बेटा ऐसे 2 ट्राइंगल्स दे दिए जाए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो सकता है कि 2 ऐसे ट्राइंगल्स दे दिए जाएं तो आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल बताया नहीं जाएगा, आपको पहचाना होगा क्या, ईच 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही, हाँ जी। अगर बेटा ऐसा हुआ, जरा ध्यान देना,
और ये वाली साइड बेटा इसके देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक इधर ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा इधर बन रहा है। तो ये वाला एंगल बेटा आपको नहीं बताया कि ये 90 डिग्री है, आपको खुद पहचानना होगा। और ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, कॉमन है। और अगर कोई भी चीज कॉमन होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो कुछ चीजें बेटा ओवरलैप करने की वजह से आपको पहचाननी पड़ेंगी। कई बार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, समझ में आ रही बात है नहीं, तो वहां पे आपको पहचानने होंगे। तो डिफरेंट फिगर्स होंगी, उनको देखकर आपको जो लाइंस एंड एंगल्स में आपने सीखा है वो वाली चीजें यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 60, ये बस मैं आपको रूल समझाने के लिए बता रहा था। अब वहां पर रीजन क्या है कि ये वाला एंगल क्यों इसके इक्वल है, यह आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, एक रोम्बस की, अरे ये तो बहुत ही खराब रोम्बस बना है, एक रोम्बस की बात करता हूं बेटा रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो आपसे कहीं शो दैट ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है, तो पहली बात तो रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। ये वाले एंगल्स बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब रोम्बस के बेटा डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी उनका भी यूज करना पड़ सकता है। समझ में आ रही बात या नहीं? अभी तो बस आप इतना ही पढ़कर आना, याद करके आना। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो धीरे धीरे अच्छे से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज नोट इट डाउन।